नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRD पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम आपसे चर्चा करेंगे और ये चर्चा बेसिकली ये बनाया तो जा रहा है वीडियो बेसिकली जो है आपके लिए जो ROI के अभ्यर्थी हैं, PCS के अभ्यर्थी हैं या UPSC के अभ्यर्थी हैं। लेकिन ये वीडियो दरअसल हर वो अभ्यर्थी देख सकता है या हर वो परीक्षार्थी या हर वो व्यक्ति देख सकता है जो अपने संघर्षों में इस समय जो है चल रहा है धीरे धीरे करके, यानी कि उसे कहीं ना कहीं सफलता को अर्जित करना है। तो ये वीडियो जो है सभी लोगों के लिए है, आप चाहे परीक्षार्थी हैं या परीक्षार्थी नहीं हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, यदि आपको सफलता चाहिए, यदि आप अपनी चीज़ों से परेशान हैं, तो उसके लिए दरअसल वीडियो है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों को मिलते रहे। तो हम लोग चीज़ों को एक एक करके समझेंगे और जीवन का जो सार है बेसिकली कई बार क्या होता है, हम इतने हताश हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं यार अब छोड़ देना चाहिए इसे। कई बार होता है कि एक जो एज हमारी होती है, जिस एज में हमें जो है घूमना होता है, हमारे फ्रेंड्स जो है बहुत सारे घूम रहे होते हैं अलग अलग जो है जगहों पर जा करके, जब वो अपनी पिक्स अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम से लेकर के और FB तक अलग अलग सोशल साइट्स पर, तो हमें लगता है यार कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। अगर आप खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर खासकर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में अक्सर ये बात देखी जाती है कि कई बार हताशा आपको आती है। तो हताशा आती है, मैं एक बार बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं एक बात कहता हूँ आपसे, और वो ये कि अगर आपको हताशा आती है, अगर आपको निराशा आती है, तो इससे आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप जो है पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, अगर ऐसा महसूस होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आप सोचो कि आप मेहनत कर रहे हो, यानी कहीं ना कहीं किताबों में आप उलझे हुए हो, कहीं ना कहीं आप डेली करंट अफेयर्स से लेकर के GS के हर बुक्स को आप कहीं ना कहीं पलट रहे हो, पन्नों को पलट रहे हो, उसमें आप खोए हुए हो। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात आएगी यार कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, छोड़ दूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे हो, इसीलिए आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे होते, सुबह खाए होते, सो जाते, दाल भात खा करके सो गए होते हैं, नहीं आजकल यही होते हैं परीक्षार्थी लोग, क्या करते, दोपहर में खाना खाया, अपना दाल चावल खाया, चोखा बाटी खाया और अपना खा के सो गए, शाम को उठ रहे हैं, चाय पीने चले गए, फिर सो गए, कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो तो इसका मतलब फिर आपके भीतर नकारात्मकता तो आएगी नहीं। भाई आपको क्या लोड है, आप तो मस्त मदमस्त जी रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। निगेटिविटी उसी छात्र के भीतर आएगी, जो है हताशा उसी जो है व्यक्ति के भीतर या उसी छात्र के भीतर आएगी जो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा होता है। जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको क्या पड़ रही है बताओ, खुद ही आप लोग सोचिए। मतलब जो मेहनत ही नहीं कर रहा, जो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो क्या सोचेगा बेचारा। इसलिए यदि नेगेटिविटी आती है आपके भीतर, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, इस बात का वो इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो जो साइकिल होती है एग्जाम्स की, आप उसमें जो है लगे हुए हो। एक बात, लेकिन इसमें एक बात ये विशेष तौर पर ध्यान देने वाली है कि नेगेटिविटी आ रही, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिविटी इतनी ना हो जाए कि दरअसल ये आपके ऊपर हावी हो जाए, यानी कि आप इतने हताश हो जाओ कि रियली में आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दो, ब्रेक कर दो, किसी और ट्रैक पे चले जाओ। ये नहीं होना चाहिए। नेगेटिविटी आती है, ठीक है, उसको आपको पॉजिटिव इंडिकेशन के फॉर्म में लेना है कि भाई ठीक है, नेगेटिविटी आती है, मुझे पॉजिटिविटी के फॉर्म में इसको लेकर के ब्रेक कर देना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। और मैं कई बार कहता हूं, मैं आप लोगों से, मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से कहा है कि ये जो हताशा होती है ना कहीं ये सबके भीतर होती है। आप कोई बिरले व्यक्ति नहीं है कि आपके साथ जो है पहली बार हताशा आ रही है। हर व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा होता है, हर व्यक्ति जो है बड़ी असफलता जो है जिसको मिली हुई होती है, वो कहीं ना कहीं परेशान होता है, हताश होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कहीं ना कहीं अपनी ट्रैक को बदल लें या आप इतने परेशान हो जाएं कि जो है कुछ गलत कार्य जो है करना शुरू कर दें। यानी कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग जो है अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं वो करने लगते हैं। इन सभी चीजों से आपको बस विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आपको उससे भटकना नहीं है, ठीक। ये हो गई एक दो बातें। अब आते हैं पढ़ाई के ऊपर हम लोग। देखिए बेसिकली क्या है ना यार कि आप लोग थोड़ा सा अपने आप को सिंसियर कर लो, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप अपने प्रति गंभीर नहीं होंगे, ठीक है, ये बात मैं बहुत अहम कह रहा हूं कि यदि आप अपने प्रति गंभीर नहीं है, यदि आप अपने प्रति सिंसियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो सफलता है वो आपसे बहुत दूर चली जाती है।
और एक लंबा संघर्ष यदि आप कर रहे हैं, एक लंबा समय दिया आपने एक परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और आप उनको दे रहे हो, फिर भी नहीं अगर आपको जो है सफलता मिल रही है, तो एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि वो कोटेशन बड़ा अच्छा है, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे किसी ने भेजा था कि जो सफलता वाली सीढ़ी है, क्या जो सफलता वाली सीढ़ी है बहुत संकरी है, सभी लोग एक साथ नहीं चढ़ सकते हैं, कृपया अपनी बारी आने तक का क्या करें, इंतजार करें। दैट मीन्स कि जो सक्सेस की सीढ़ी है, ठीक है, यानी कि एक ए से शुरू होकर जेड तक अगर कोई सीढ़ी जा रही है, ठीक है, वो क्या है, बहुत बहुत कंजेस्टेड है, बहुत सकरी है, तो सिंपल सी बात है, अगर कंजेस्टेड सीढ़ी होगी, स्टेट्स अगर उसके कंजेस्टेड होंगे तो सभी लोग तो नहीं चढ़ पाएंगे, एक एक करके चढ़ेंगे। तो वही कह रहा है कि सफलता वाली जो सीढ़ी है थोड़ी सकरी है, थोड़ी सी कंजेस्टेड है, सभी लोग एक साथ नहीं चढ़ सकते हैं, कृपया अपनी बारी आने तक का इंतजार करें। यानी कि जो आपसे आगे लोग चढ़ रहे हैं सीढ़ी पर, जब वो ऊपर चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे सफलता तक, तो पीछे से आपकी बारी आएगी, आप भी जो है वहां पर चढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग तो एक साथ नहीं जा सकते हैं। ये लाइन बड़ी अच्छी है, इसको अपने जीवन में उतार लीजिएगा और आपको हताशा इससे जो है नहीं आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं अक्सर कहता हूं कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी क्षमताओं पर दरअसल क्या करते हैं, शक करने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने कई ऐसे विद्यार्थियों को देखा, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, ठीक है। हालांकि आप लोग को लग नहीं रहा होगा कि मेरी एज, मेरे फेस को लेकर देख करके लग नहीं रहा होगा कि एज इतनी है, लेकिन ठीक ठाक एज है, ठीक है। हालांकि इतना भी नहीं कि बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन हाँ ठीक ठाक एज है, ठीक है। तो कई बार तो लोग जो है कमेंट करते हैं, अरे भाई ऐसा वैसा बोलते हैं, मुझे लगता है यार मतलब जो है थोड़ा सा कोई बात नहीं। तो अच्छी अच्छी पोस्टों पे वो लोग हैं, लेकिन मैंने उनको देखा है जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते, मैंने उनको खुद, मतलब मुझसे बड़े हैं लेकिन उनको मैंने खुद से मोटिवेट किया उनको। तो कई बार क्या था कि उनके अंदर जो है कैपेसिटी बहुत थी, क्षमता बहुत थी, लेकिन वो उस ट्रैक पर जा नहीं रहे थे। मैंने उनको मोटिवेट किया, मैंने कहा नहीं सर, आप जो है बहुत बेहतर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप इस फील्ड में क्यों जा रहे हैं, आपको ये चूज करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग तो ये चीजें हैं। और उन्होंने उस चीज को चूज किया। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप अपनी क्षमताओं पर दरअसल शक करते हो, अरे यार मुझसे तो आरओ नहीं हो पाएगा, अरे यार मुझसे तो जो है पीसीएस नहीं हो पाएगा, मुझसे तो यूपीएससी नहीं हो पाएगा, आईएएस नहीं हो पाएगा, मैं चलो कोई वनडे एग्जाम कर लेता हूँ, या मैं बिजनेस कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। कई बार आपको अपनी क्षमताओं पर शक होने लगता है, और इसका एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर कभी आप लोग गांव गए होंगे, ठीक है, या अगर कभी आपने गांव में चूल्हे पर खाना बना हुआ देखा होगा, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, मैं फिर से इस बात को दोहरा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, शायद आपके भीतर की जो ऊर्जा जो कहीं दबी हुई है वो शायद आज जागृत हो जाए। तो मैं क्या कहता हूं कि जब कभी आप गांव जाइएगा, तो गांव में जब माँ लोग, हमारी दादी लोग जब खाना बनाती हैं, ठीक है, रात में उन्होंने खाना बनाया, खाना बना के क्या काम करती है कि वो जो आग बची हुई होती है ना, उसको क्या करती है, वो ढक देती है, राख से ढक देती है। क्यों ढक देती है? क्योंकि जब वो सुबह उठती है ना, तो सुबह उन्हें माचिस नहीं जलाना पड़ता है, बल्कि जब सुबह वो उठती है, तो सुबह जब उठती है तो जो राख जो उन्होंने ढकी थी आग के ऊपर, उस राख को क्या करती है, वो हटाती है। और राख को जब हटाती है तो क्या होता है कि जिस तरीके से उन्होंने आग को, जिस अग्नि को उन्होंने ढक के रखा था, सेम उसी तरीके से वो अग्नि उसी प्रज्वलित फॉर्म में जो है उनको दिखाई देती है। यानी कि वो आग खत्म नहीं होती है, यानी कि रात भर उस राख ने उसको ढक के रखा, लेकिन सुबह जब उस राख को हटाया गया तो वही अग्नि, वही तेज, वही ऊर्जा जो है उस अग्नि के भीतर, उस चूल्हे के भीतर दिखाई दी। आपके भीतर भी दरअसल ऐसा ही हो रहा है। आपके भीतर अग्नि है, विद्या है, ज्ञान है, तेज है, ओज है, सब कुछ है, प्रकाश है, अग्नि है, सब कुछ है, लेकिन आपके ऊपर नकारात्मकता का, शक का एक राख चढ़ गई है। इस राख को दरअसल आप अपने जो है ऊपर से हटाइए। निश्चित तौर पर आपके भीतर से उस ऊर्जा का जो है प्रकाशमान जरूर होगा, जिसकी आपको अभी जो क्या है, अभी आपको समझ नहीं है। आप अपने भीतर से, राख कौन सी आपकी? राख आपकी है निगेटिविटी की, शक की, अपने ऊपर थोड़ा सा पेशेंस ना कर पाने की। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, यानी कि, और साथ ही साथ में सकारात्मक रहिए, और फिर देखिए कि आप सफलता आपको कैसे नहीं अर्जित होती है। निश्चित तौर पर आपको मिलेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी जो चीज होती है वो यही होती है कि आप सकारात्मक रहें, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, और सबसे बड़ी बात है किसी की सफलता को देख करके आप हताश ना हो। कई बार क्या होता है कि आपने तैयारी स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने तैयारी स्टार्ट की थी 2022 में, ठीक है, आपके पहले एक परीक्षार्थी है जो लंबे समय से जो है तैयारी कर रहा है, वो कर रहा है शायद 2019 से 16 से कर रहा है, वो सक्सेस नहीं है। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि यार आपने तैयारी 2022 से शुरू की थी, उसने 2020 से या 16 से तैयारी की थी,
उसका नहीं हो रहा है तो आपका कैसे होगा। तो एक तो नेगेटिविटी आपके भीतर यहां से आती है कि भाई उसका नहीं हो रहा है, इतने साल से हो रहा है तो आपका कैसे हो जाएगा। ये गलत है। उसकी क्षमता अलग है, हो सकता है उसकी किस्मत कुछ अलग हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसका नहीं हो पाया होगा। जरूर नहीं है कि उसका नहीं हो पाया तो आपका नहीं होगा, एक बात। दूसरा नेगेटिविटी कहां से आती है, आपने 2022 में तैयारी शुरू की और किसी साथ वाले ने भी आपके साथ ही 2022 में ही तैयारी शुरू की, उसका 2023 में हो गया या 2022 वाले अटेम्प्ट में हो गया, आप 2024-25 में आ गए, आपका नहीं हो रहा है। तो यहां पर भी आपके भीतर नेगेटिविटी आती है कि बताओ यार, दोनों लोग साथ ही में तैयारी कर रहे थे और क्या कहते हैं, इसका तो हो गया यार, मेरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या कहते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। दूसरी नेगेटिविटी यहां आती है। तीसरी नेगेटिविटी कहीं पर आती क्या है, एक दोस्त आपका है जो लगातार आपके साथ रह रहा था, जो आपसे पढ़ने में धीमा था, स्लो था, जिसको आपने कभी पढ़ाया होगा, जिसको आपने कभी नोट्स दिए होंगे। कई बार क्या होता है कि वो छात्र जो है जिसको आपने हेल्प की होती है, जो आपसे पढ़ने में धीमा होता है, नहीं अच्छा होता है, वो सब सक्सेस हो जाता है तो भी आपको ठेस पहुंचती है और आपको अपनी क्षमताओं पर शक होता है और आपको लगता है कि यार बताओ वो कैसे सक्सेस हो गया, अगर वो सक्सेस हो गया तो फिर मैं शायद नहीं हो सकता हूँ, शायद मेरे अंदर क्षमता नहीं है। तो इन सब बातों से आपको थोड़ा सा क्या करना है, दूर रहना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर ऊर्जा है, बस आप नकारात्मक ना हो। कई बार क्या होता है कि हम अपने समय को बहुत वेस्ट करते हैं और सबसे बड़ी बात, हम किताबों का सहारा नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हम किताबों का सहारा नहीं लेते हैं, किताबों को आपको सहारा लेना चाहिए। किताबें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। यूट्यूब पर और बाकी चीजों पर बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगे यूट्यूब पर, कुछ डिमोटिवेशन अगर आपको लगे तो कुछ आप देख लीजिए, बाकी आप बहुत ज्यादा जो है यूट्यूब पर बाकी ऑनलाइन चीजों पर ज्यादा क्या करिए, फोकस ना किया करिए। आप किताबों को सहारा ज्यादा से ज्यादा बनाइए। ये मेरा व्यक्तिगत आपसे जो है क्या है, एक आपको सजेशन है, एक बात। दूसरी बात, विश्वास रखें किसके ऊपर, अपने ऊपर। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था और एसडीएम राहुल सर हैं बिहार के, आप लोग शायद जानते होंगे, बहुत अच्छे। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं उस बात को कोट कर दे रहा हूं वहां पे। उन्होंने एक बात कही थी, बात क्या थी कि जैसे जिस तरीके से एक ट्रेन जब चलती है, फॉर एग्जाम्पल कि आप दिल्ली से किसी गंतव्य तक जा रहे हो, आप दिल्ली से पटना जा रहे हो या पटना से आप दिल्ली जा रहे हो, आपने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप बैठे, आपने पटना का टिकट लिया, आप अपनी कोच में गए और लेट गए, शाम की ट्रेन है आपकी, अगले दिन आपको पहुंचना है, आप गए, रात भर क्या हुए, लेट गए, आप सो गए। आप बड़ी निश्चिंतता के साथ सोते हो वहां पर, बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी नकारात्मकता के। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपने टिकट लिया है, जिस ट्रेन पर आप बैठ रहे हो, जो ट्रेन का ड्राइवर है वो आपको पटना ही ले जाएगा, या आप किसी भी गंतव्य तक अगर आपने पहुंचे हो, सोचा होगा कि मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है, आपको पूरा भरोसा रहता है उस ट्रेन के ड्राइवर पर, अर्थात उस ट्रेन पर, कि वो ट्रेन दरअसल आपको आपके उस मंजिल तक हर हाल में ले जाएगी। इतना भरोसा रहता है। ऐसा तो नहीं होता रात रात भर आप उठ के देखते रहते हो कि यार ट्रेन मेरी दिल्ली से पटना जा रही थी तो दिल्ली से कहीं और कहीं चली गई, या दिल्ली से मैं लखनऊ आ रहा था तो दिल्ली से कहीं बिहार तो नहीं चलेगी। आप ऐसा तो नहीं सोचते होंगे, आप निश्चिंतता के साथ जो है सो जाते होंगे, आपको भरोसा होता होगा कि नहीं यार मुझे लखनऊ ही ट्रेन पहुंचाएगी, मुझे पटना ही पहुंचाएगी। इसी तरीके से ये जीवन भी आपकी क्या है, एक रेल है, जीवन भी आपकी एक रेलगाड़ी की तरीके से आप उसके ड्राइवर हैं और आपको अपनी क्षमताओं पर यकीन रखना होगा और आपको अपने पर भरोसा रखना होगा कि ये जो मैं हूं, जो मेरा ड्राइवर हूं अपने जीवन का, ये जो मेरा जीवन है, ये मेरा ड्राइवर जो है मुझे अपनी सफलता तक, मुझे आरओ तक, मुझे पीसीएस तक, मुझे यूपीएससी में आईएएस तक, या जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उस गंतव्य तक मुझे जरूर लेके जाएगा, या मैं खुद को उस गंतव्य तक जरूर लेके जाऊंगा। तो ये दरअसल आपको विशेष तौर पर अपने ऊपर क्या करना होगा, भरोसा रखना होगा, यकीन रखना होगा, ठीक है, और टेंशन नहीं लेना होगा। घूमिए टहलिए, है ना, कहा गया राहुल संगृत्यान का एक बड़ा अच्छा सा वक्तव्य है क्या, कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, फिर कहां जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। घूमिए टहलिए, ऐसा नहीं है कुछ मत करिए, लेकिन अपनी चीजों पर भरोसा रखिए। और बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, और सब कुछ इस समय क्या करिए, छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। लगभग 2 महीने का समय आपका बचा है पीसीएस में, और लगभग इतना ही समय लगभग बचा आपके आरओ में। जो 2 महीने बचे हैं, यानी कि जो 60 दिन आपके जो बचे हैं लगभग, इस 60 दिन को आपको क्या काम करना है, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूं आपसे, कि जो 60 दिन आपके बचे हैं, आप इसमें इतनी मेहनत कर लें कि इस 60 दिन को आप क्या करें, 120 दिन में क्या करें, कन्वर्ट कर लें। यानी कि इतनी मेहनत हो, यानी कि एक दिन की एक मेहनत आपकी इतनी हो कि वो एक दिन आपका क्या हो, 2 दिन के बराबर हो। यानी कि अगर आपका एग्जाम 2 महीना का बचा है तो 2 महीना आप इतनी मेहनत कर लो कि वो 2 महीना आपके दरअसल क्या हो, 4 महीने के बराबर हो, यानी कि दुगना हो जाए वो। इस तरीके से आप मेहनत करिए, यकीन रखिएगा आपको सफलता मिलेगी। बस आप खुद पर जो है भरोसा रखिए, किसी अन्य पर जो है भरोसा मत रखिए, किसी और बाकी चीजों पर फोकस मत करिए, आप स्वयं पर भरोसा रखिए। और एक बात, बस कंसिस्टेंसी अर्थात लगातार पढ़ाई करिए,
बिना ब्रेक के पढ़ाई करिए, अपने ऊपर जो है थोड़ा सा क्या करिए, धैर्य धारण करिए। और हाँ, अगर हो सके तो सुबह जो उठने की कोशिश कीजिए। सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो क्या होता है, आपका जो दिन होता है वो क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है। नहीं तो 10 बजे उठिएगा तो आधा दिन तो आपका वैसे ही निकल गया, बचा कितना। 10 बजे के बाद नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, तब तक 11 साढ़े 11 बज जाएगा, दोपहर हो गया, फिर खाना खा के सो जाओगे, फिर शाम हो जाएगी, फिर शाम को चाय निकल जाओगे, तो ऐसे दिन निकल जाएगा। सुबह उठिए, कोशिश करिए कि कम से कम 5-6 बजे तक हर हाल में उठ जाइए, ठीक है। 6 बजे भी अगर आप उठ जाते हैं तो भी 7 बजे से लेकर के आपका पूरा जो है आधा दोपहर से लगभग जो है आपके 4-5-6 घंटे का 12 बजे तक का आपका अच्छा समय रहता है पढ़ाई करने का। तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करिए। समय आप लोग फोन पर, इंस्टाग्राम पर बहुत लगाते होंगे, मुझे पूरा पता है, इसी से थोड़ा सा बचिए। यूट्यूब पर ये सोशल साइट्स का जो जमाना है ना, बहुत घातक है, बहुत बड़ा नशा है। इस नशे को थोड़ा सा कम करिए। यकीन मानिएगा कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। और एक कॉपी बनाइए और वहां पर ये नोट डाउन करिए कि कौन कौन सा ऐसा टाइम है जहां पर आपको लगता है कि आपका समय क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो उस टाइम को आप क्या करिए, एक जगह पर नोट डाउन करिए और अगले दिन से उस पर जो है विचार करिए कि नहीं यार, मुझे इस समय को क्या करना है, सेव करना है। और जो है स्टॉप वॉच लगाइए और देखिए कि आप कितने दिन, मतलब कितने घंटे की पढ़ाई करते हो। एक दिन आप यही काम करिए, स्टॉप वॉच लगाइए, एग्जैक्ट स्टॉप वॉच लगाइए और देखिए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो। फॉर एग्जांपल 10 बज रहे हैं, 10 बजे आपने स्टॉप वॉच पर क्लिक कर दिया कि टाइम स्टार्ट हो गया, आप पढ़ रहे हो, किसी का फोन आ गया बीच में, वैसे तो फोन आना नहीं चाहिए, साइलेंट कर दीजिए। या पानी पीने चले गए, वॉशरूम करने चले गए, या कुछ और चीजें करने, कुछ और अन्य गतिविधि करने लगे, उसमें स्टॉप वॉच को तुरंत स्टॉप कर दीजिए। फिर प्रॉपर पूरे दिन को आप जो है एक बार काउंट करिए, आप पाएंगे कि 2-2.5 घंटे ज्यादा आप नहीं पढ़ाई कर रहे थे, आप फालतू का समय बहुत वेस्ट कर रहे थे। अपने आप को एक बार जो है चेक करिए। और मैं कई बार कहता हूं कि अगर आप बाहर रहते हैं, अगर आप बाहर पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने गार्जियन स्वयं हैं, अर्थात आप अपने आप को लीड करने वाले स्वयं हैं। यहाँ पर कोई आपको सुबह उठाएगा नहीं, कोई सोने के लिए नहीं बोलेगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा खुद को क्या करिए, खुद को मोटिवेट करिए, खुद को गाइड करिए। यकीन मानिएगा कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी अगर आपको मुझसे बात करनी है तो प्लीज आप मुझसे जो है टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप मुझसे टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।